नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिलीप चंद्र सौराष्ट्रीय और मैं ग्राम पिंदोनिया, ज़िला शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हम 29 तारीख को रोजगार संघर्ष यात्रा लेकर शाहजहाँपुर से भोपाल आए, मगर मैं आपको भोपाल की और वर्तमान की जर्नी के बारे में बताऊं उसके पहले हम 25 मार्च 2023 को पीछे चलते हैं। और मैं निकलता हूं 25 मार्च 2023 को अपने घर से भारत दर्शन यात्रा लेकर। मैं घर पर था, परेशान था, बेरोज़गार था। 2020 में मैंने एग्ज़ाम दी थी वर्ग 3 की और अच्छे नंबर होने के बावजूद मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट काउंसलिंग में। तो मैं परेशान होकर, हताश होकर निकल गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। सोचा था मैं भारत का नक्शा बनाऊंगा साइकिल से, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अपने आप में। तो मैं निकल गया 25 मार्च 2023 को अपने घर से गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में बेंगलोर में जाकर कर्नाटक सरकार ने मुझे सम्मानित किया, गवर्नर साहब ने। मैं गवर्नर साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं, माननीय गहलोत साहब का। और वहां से थोड़ा आगे निकलता हूं तो मेरे पास कॉल आता है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है वर्ग 3 में और तुझे नौकरी मिल गई है। एक सेकंड में, हाँ, तो मेरे पास कॉल आता है कि मुझे नौकरी मिल गई है। तो मैं वापस आता हूँ, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अधूरा छोड़कर वहीं पर घर की तरफ कूच करता हूँ ट्रेन में बैठकर। और अधूरा छोड़ा है, वहाँ रोका है, बंद नहीं किया है। तो उसके बाद घर आता हूँ, 6-7 महीने लंबा इंतज़ार करता हूँ, वेरिफिकेशन कराता हूँ डॉक्यूमेंट्स। उसके बावजूद मुझे जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता है। अब मैं घर पर परेशान हूँ, फिर से वही समस्याएं, फिर से वही कर्ज पिताजी का और फिर से वही दुनिया मेरी, जिसे मैं छोड़ के चला गया था वही फिर से मेरे सामने आ गई। मैंने सोचा था चलो अब जॉब लग गई है तो कम से कम हमें दाल रोटी की चिंता नहीं रहेगी, जो पिताजी का कर्ज है वो धीरे धीरे चुकता हो जाएगा और मुझे घर में कम से कम परिवार वालों को जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी तो मैं पूर्ति कम से कम नौकरी से कर ही पाऊँगा। तो इसीलिए मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अधूरा छोड़कर फिर से आ गया। सोचा था कि मैं ज्वाइनिंग ले लूं और शिक्षा मंत्री जी से बात करके मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने फिर से चला जाऊंगा, मगर वो चीज़ मेरी अधूरी कब रह गई, जब मैंने 7 महीने 6 महीने इंतज़ार करा घर बैठकर, फिर भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। फिर मुझे फिर से वो बात खली, जो मेरा समय था वो खला और मैं घर से फिर से रोजगार संघर्ष यात्रा लेकर 29 जनवरी को घर से निकलता हूँ। 29 जनवरी को इस लक्ष्य के साथ निकलता हूँ कि मैं राजभवन राज्यपाल महोदय से मिलूँगा और उनसे सारी अपनी व्यथा बताऊँगा। भोपाल आता हूँ 3 दिन की लंबी जर्नी करके, और यात्रा करके जब भोपाल आता हूँ तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास समय नहीं रहता। उनके पास कामकाज की इतनी व्यस्तता थी कि वे मेरे लिए समय नहीं निकाल पाए। तो समय नहीं था, उनके ओएसडी साहब से बात होती है हमारी। उनका कहना यह था कि हम आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को। उनसे एक सकारात्मक हमें जवाब तो मिला, मगर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सकारात्मक जवाब तो हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि मैं बता दूं आपको कि 3 साल से हमारे सर हैं मंगल सिंह जी चौहान, जो लगातार इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग 3 की 3rd काउंसलिंग की जाए। मतलब 2 साल के आसपास हो गया समय ये। हमने धरने दिए, धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, सब कुछ किया, मगर फिर भी हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। और ना ही सरकार ने इस बारे में 3rd काउंसलिंग के बारे में या पद वृद्धि के बारे में कोई किसी प्रकार का जवाब हमें दिया या किसी प्रकार की कोई वृद्धि की उन्होंने पदों में।
उसके बाद हम ओएसडी साहब के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो फिर मैं 3 दिन तक लगातार भोपाल में भटकता हूं अपनी साइकिल लेकर, रोजगार संघर्ष यात्रा लेकर। और हम जाते हैं, हम किन किन से मिल लिए ये भी आपको बता देते हैं। हम मुख्यमंत्री मोहन साहब से मिल चुके हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री सीएम हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जो मामा जी हैं उनसे मिल चुके हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी से हम मिल चुके हैं। एक और डिप्टी सीएम है जो, उनसे भी हम मिल चुके हैं। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय हमारे तोमर साहब, उनको भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग मंत्रालय में जो सरकार वर्तमान में है राज्य में, उसमें ऐसा कोई बड़ा मंत्री नहीं बचता जिसको हमारा ज्ञापन नहीं दिया हमने। तो लगभग सभी के पास हमारा ज्ञापन पहुंच गया, पूरी फाइल हमारी पहुंच गई। उसके बावजूद हमारे पास ना तो कोई सकारात्मक जवाब आया है और ना ही किसी प्रकार की कोई शिक्षा विभाग में हलचल हुई है उस चीज़ को लेकर। तो आप बताइए, आप न्याय करिए कि हम क्या करें। अब हमें सड़कों पे यात्रा लेकर निकलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं सूझा। तो इसलिए हमने भोपाल से रोजगार संघर्ष यात्रा फिर से स्टार्ट की और आज मैं आपके सामने वर्तमान में रोजगार संघर्ष यात्रा लेकर ये मन बनाकर चल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय से मैं मिलूँगा, उनसे अपनी सारी व्यथा कहूँगा। और मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अडिग विश्वास है कि माननीय मोदी साहब मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे